देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, आपको ध्रुवा हम क्या पढ़ा रहे हैं, एरिया पेरीमीटर चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम मेंसुरेशन है। ठीक, तो पेरीमीटर आपको बताए हैं। पेरीमीटर क्या होता है सर, किसी भी दिए गए फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना, वही पेरीमीटर होता है। सिंपल सी भाषा में, कोई भी बाउंड्री अगर दिया वो किसी भी टाइप का शेप दिया, मान लो ये टाइप शेप दिया हुआ, ये मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका कहेगा इस फिगर का पेरीमीटर निकालो। कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा क्या करना है, दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री, सब बाउंड्री जो साइड है, दिस साइड का लेंथ, दिस साइड का लेंथ, दिस साइड का लेंथ, दिस सारे साइड के लेंथ को सम कर दो, ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो एगो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं सर। एक में बाबू आपको पेरीमीटर दिया हुआ, ये 3 दिन पहले की क्वेश्चन है, 3-4 दिन हुए होंगे, है ना। बोले थे बाबू कि इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बाबू कि आपको बाबू क्या किया, कोई फिगर दिया हुआ नहीं, जहां पे जगह छोड़े वहीं पे लिखना। ये तीन चार चार दिन पहले की क्वेश्चन, ये कोई फिगर दिया हुआ है, कह रहा है इस फिगर में एक्स की वैल्यू निकालो। कब कब कब, जब आपको फिगर का पेरीमीटर दिया हुआ है 1.26 मीटर। अब यहाँ पे समस्या क्या होगा, समीक्षा, उधर क्या उठी रही समीक्षा। ठीक, समस्या क्या बाबू की देखो, साइड यहाँ 0.25 मीटर ध्रुवा भोली, 0.02 मीटर, 2 सेंटीमीटर बाबू, यहाँ सेंटी यहाँ सेंटी यहाँ मीटर में है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में कैलकुलेट करो बाबू, तो यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप बिना यूनिट सेम किए हुए बाबू ऐड वगैरह कर देते हो तो आपका कैलकुलेशन अनन्या गलत हो जाएगा, है ना। ऋषभ बाबू वीडियो ऑन करो जी। तो यूनिट सेम कैसे करेंगे सर, तो उसके लिए गीत गवाए थे बाबू आप लोग को। एक आपको गाना सुनाए थे भोला मेरा, क्या गाना सुनाए थे बाबू, किलोमीटर हेक्टामीटर डेकामीटर, है ना बाबू, बताया था ना जी, किलोमीटर मीटर। हेक्टामीटर डेकामीटर मीटर, और सर डेसीमीटर, आपने डेसीमीटर लिख दिया एम। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर। डेसीमीटर सेंटीमीटर, है ना बाबू, और मिलीमीटर, कि नहीं यही था। यही गीत गाते रहना बाबू, गुनगुनाते रहना हमेशा, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आकांक्षा बाबू बन जाएंगे, कि नहीं आकांक्षा, दर्शन तो बोली। ठीक सर, तो देखो क्या है मेरे लाल, यहाँ पे बाबू एक्स की बाबू थोड़ा सा बाबू पेशेंस रखना आकांक्षा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। ठीक सर, तो यहाँ पे बाबू इस फिगर की पेरीमीटर निकालने का रहा है, तो बाबू पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर दिया, यहाँ मीटर दिया, यहाँ मीटर दिया, यहाँ ये दिया, यहाँ ये दिया सेंटीमीटर। तो यूनिट पहले सेम कर लो, यूनिट क्या कर लो, सेम कर लो। तो आपको जो यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं करा कि मीटर निकालो कि सेंटीमीटर निकालो, तो सबको हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं सर। क्यों सर, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हमको अबे करता ध्रुवा भोली, है ना, कि नहीं बाबू। अंशु पीछे क्या मारपीट की हो जी, अंशु ऐसे रिश्ते ऑन करो जी, स्नेहा बोले ऑन कीजिए। ठीक, तो हम लोग बाबू जो डाटा दिया हुआ भोला उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है, पहले समझो उसके बाद लिखना। कितना दिया हुआ है सर, 1.26 मीटर दिया हुआ है, यही दिया। अब इतना मीटर में कितना बाबू सेंटीमीटर, तो बचपन में नहीं पढ़े हो, हाँ सर। 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कि नहीं। तो इसीलिए बाबू 1.26 सेंटीमीटर में कितना, 1.26 मीटर में कितना, 1.26 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, यही होगा ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1.26 में 100 से 1.26 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 मल्टीप्लाई 1.26 कितना, 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब डेसिमल वगैरह का मल्टीप्लिकेशन वगैरह गड़बड़ है तो 4 से 5 में सिखाएंगे ध्रुवा भोली, है ना। तो 4 से 5 में भी आना है बाबू मेरे, कि नहीं ध्रुवा, आज नहीं ना आई थी बाबू, गड़बड़ करे बाबू, 4 से 5 में भी आओ भोली,
जिस जिस बच्चे का बेसिक वगैरह बाबू गड़बड़ है तो पूरा इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता मेरे लाल, रियलिटी है। आप 7 में हो, 7 का सिलेबस, 8 हो, 8 का सिलेबस, आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं कोई नहीं पढ़ाता मेरे लाल, है ना। तो 1.26 मीटर बराबर कितना मेरे भोला? 126 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, यहाँ पे 0.02 मीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 0.02 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो इसको क्या करोगे, ऐसे करोगे, 0.02 है और मल्टीप्लाई 1 मीटर में 100, तो इसी में कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको बाबू मीटर से सेंटीमीटर जाना, बाबू मेरे 100 से मल्टीप्लाई करोगे ही। नेक्स्ट आया आंसर बाबू, आइए बाबू, डेसिमल हटाओगे भोला तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 0 0 कट के बाबू कितना बच गया? सिंपली 2 सेंटीमीटर बच गया। मतलब 0.02 मीटर और कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर है ये सर। ये कितना मीटर होगा? 0.25 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? सोचो सोचो। ए श्रीत निशांत ऑन करो जी, खून मत पीजिए। ध्रुवा बोलिए ऑन कीजिए वीडियो, है ना बाबू? दीपक, हाँ सर। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, 10 मिनट के बाद आने लगेगा। 0.25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सर। बचपने में मम्मी जी हमको से पढ़ा के भेजे हैं। तो 0.25 में कितना? मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25/100 बाबू इंटू 100 सेंटीमीटर, कि नहीं? हाँ सर। सेंटी सेंटी 100 100 कट गया, क्या बच गया? 25 सेंटीमीटर बच गया, हो गया। तो आपका 0.25 मीटर और कितना सेंटीमीटर है ना? 25 सेंटीमीटर हो गया। ई भी सेंटी, ई भी सेंटी, ई भी, बाकी सब सेंटी दिया हुआ। बस सर हो गया। अब आपको क्या कह रहा है अनन्या? पेरीमीटर ऑफ फिगर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताएं सर? साइड्स ऑफ बाबू, पेरीमीटर ऑफ, है ना बाबू, कितना हो जाएगा? सम ऑफ साइड, बाउंड्री का लेंथ मेरे लाल, 25 सेंटीमीटर प्लस 2 पापा सेंटीमीटर पर, ए पापा, 2 सेंटीमीटर प्लस एक्स बाबू और प्लस 2.5 सेंटीमीटर, रोना नहीं है कांछा, और प्लस 2.5 सेंटीमीटर, है ना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है सर? 1.26 मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लेना। तो 1.26 है ना, 126 है वो, तो 126 है ना। अब इसको ऐड करो, 25 पर 25 प्लस 2 कितना? सोचो सोचो, सेंटीमीटर इधर हो गया। 25 प्लस 2 27, 27 टू 29, 29 अब बाबू ये 5 हो जाएगा। अरे सब ऐड करो ना जी। 25 टू 27 है, 27 टू 29, एक्स को छोड़ दो, और 29 बाबू 2.5 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। 29 प्लस 5 कितना? 34 हो जाएगा। ये सारे को ऐड कर दोगे बाबू तो 34 सेंटीमीटर आप प्लस एक्स बाबू, है ना। ये 34 पकड़ के इधर ले आओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे लाल, 34 सेंटीमीटर। थोड़ा सा समझ में कम आएगा दीपक बाबू, 126 सेंटीमीटर। ये 34 राइट साइड जा चल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर कितना सर? 126 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर। कमजोर बच्चा यही थोड़ा सा हो जाता है बाबू, है ना, कि दिक्कत हो जाता है। 126 माइनस 34 करो, 26 96 आ जाएगा ना, 96 आ जाएंगे। तो 96 सेंटीमीटर, यही आपको x की वैल्यू निकालने कह रहा था। लिखो मेरे लाल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? एरिया पेरीमीटर पढ़ेंगे, थोड़ा सा एरिया पढ़ेंगे। किसकी कहानी सुनेंगे? एरिया की कहानी। एरिया क्या होता भोला मेरा? सर हाँ जी। सर मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट है, मैं सीधा नहीं बैठ सकता।
अच्छा ठीक है, स्कूल वगैरह नहीं जा रहा जय? अभी स्कूल बंद था सर, मेरा 4 दिन का छुट्टी था। अच्छा बोले, लिखो विराज। हर्ष बोला, चलो ठीक है हर्ष। आकांक्षा ऑन करो बोलिए। हाँ अव्य तिवारी, आकांक्षा वो वीडियो ऑन कीजिए। सर अब आप एरिया पढ़ाओगे? अभी पेरीमीटर रेक्टेंगल, देखो अभी आपको रेक्टेंगल स्क्वायर सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ना है। तो जब सर अभी रेक्टेंगल आप का, एरिया में एंट्री करेंगे? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अलग लिखाएंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया अलग लिखाएंगे मेरे लाल, तो इसे खराब ना लगेगा। तो पहले थोड़ा सा एरिया का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं बाबू, और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर एक जगह, स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर एक जगह, सर्किल का। ऐसे दिया होता है, पहले सबका पेरीमीटर फिर सबका एरिया। तो फिर दो बार स्क्वायर, फिर दो बार हेडिंग कर देना पड़ जाएगा ना, रेक्टेंगल दो जगह लिखना पड़ जाएगा ना। है सर, लिख लेंगे, क्या है। लिखो मेरे बाबू, ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट था बाबू। अब आपको कुछ रेडीमेड फार्मूला होता है, इधर उधर नहीं देखना दीपक। जैसे स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर सर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, कुछ रेडीमेड फार्मूले होते हैं। तो जब रेक्टेंगल आपको डिफाइन करेंगे ना हमारे लाल, तो वहीं पे बाबू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बताएंगे, वहीं पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बताएंगे। तो पहले थोड़ा सा एरिया सीख लेते हैं, है ना। और कुछ कुछ डेफिनेट शेप का आपको एरिया पेरीमीटर याद रखना, सर्किल का एरिया, सर्किल का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का, ये सब का डेफिनेट डेफिनेट शेप का एरिया पेरीमीटर आपको ध्यान रखना, है ना। तो ये सर मतलब पेरीमीटर, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एरिया भी थोड़ा, पेरीमीटर भी थोड़ा। नहीं मेरे लाल सब पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा सा पेरीमीटर अभी बाबू, थोड़ा सा एरिया डिफाइन करते हैं, और उसके बाद एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड में से। म्यूट करो जे, म्यूट सर कीजिए ये मुझे, सबको वाला म्यूट कर। ध्यान जैसा बेसुरी लगाने वाला बच्चा। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या सीखेंगे सर, एरिया सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एरिया सीख लेंगे। तब ना बाबू हमको देखो रेक्टेंगल का एरिया पढ़ाना है, स्क्वायर का एरिया पढ़ाना, पेरीमीटर पढ़ाना है कि नहीं। तो पहले थोड़ा सा एरिया के बारे में जान लेते हैं सर, क्या होता नहीं होता। उसके बाद फार्मूला लिखाएंगे, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का बाबू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सर्किल का लिखाएंगे, है ना। उसके बाद बाबू मिला के सब क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे सीक्वेंस है बोला। तो सर आगे हम लोग क्या आंसर 96 थोड़ी आएगा, 92 आएगा ना। घटाओ ना 126 34 बाबू मेरे, और ये 92 आएगा। अच्छा 92 हो जाएगा, चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू, एरिया क्या देंगे, एरिया पढ़ेंगे। एरिया क्या होता है सर, लिखो सिखाते हैं बोला। एरिया पेरीमीटर, फिर वॉल्यूम चलेगा। अभी ट्रेपेजियम वगैरह है, बहुत सारे इसमें टॉपिक है बाबू। नेक्स्ट भोला, एरिया मतलब क्या होता है सर, लिखो बताते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीपक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ रीजन बाबू इनक्लोज्ड बाई। सर इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ से आ गया? अच्छा लिखिए बताते हैं। सर वो तो अर्थक्वेक क्लोज्ड, का होता है ना। आज इनक्लोज्ड बाई बाबू, क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। हमको कुछ नहीं समझ में आया।
सर इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाना होगा। इस क्लास की अलग कॉपी बनानी है, 4 से 5 की अलग बनानी है, जितने आपके क्लास लगेंगे सबकी अलग अलग, मैथ की अलग, साइंस की अलग, हर एक क्लास की अलग अलग बाबू, क्योंकि हर सर एक में टॉपिक अलग अलग चलता है। अलजेब्रा जिसमें लिख रहे थे उसी में ना लिखेंगे पेरीमीटर एरिया। हाँ हाँ, उसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, मान लो बोला जैसे कोई आप ग्राफ वगैरह, ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होगे कि नहीं बाबू मेरे? उस फिगर के एरिया कुछ नहीं होता। अच्छा, एरिया कुछ नहीं बाबू, सिंपल सा बाबू मेरे, कोई फिगर है वह कितना रीजन कवर कर रहा है। चलो बाबू मेरे, सर हाँ जी। सर हमें हमें ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना है क्या बहुत सारा? एक ग्राफ ड्रा कर लो भोली। सर हम ग्राफ इस सर ग्राफ पेपर चिपका नहीं सकते काट के? हाँ, चिपका लेना बाबू मेरे, क्या फर्क पड़ता है। चिपका लूं क्या? अच्छा, स्क्वायर ड्रा करना है, थोड़ा बड़ा हो गया। सर मैं ग्राफ चिपका रहा हूँ। साइड में। सर आप मिटा छोटा क्यों रहे हैं? छोटा ज्यादा बड़ा स्क्वायर बनाना, हर एक स्क्वायर होता है। और बनाना है ये। बनाओ ना, इसमें बाबू आपका फोटो बनाएंगे। सर ग्रेड्स बना रहे स्केचिंग के हाँ लिए। हाँ बाबू। चलो भोला मेरा, ड्रा करो। अरे इस तरह से एक ग्राफ पेपर आता है आप लोग का। एरिया होता क्या है अनन्या, वही समझना है। मान लो कोई शेप बना लिया भोली, है ना, कोई 2 डायमेंशनल शेप वगैरह बाबू, जैसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट कर्व भी चलेगा, ऐसा बात नहीं है। म्यूट करके आप लोग रखो जी।
तो ये जितना रीजन कवर कर रहा है भोला मेरा, वही इसकी क्या कहलाएगी? एरिया कहलाएगी। सर मेरे पास एक आइडिया है, आप जितना भी है इसको रब कर दो इतने बैट को हाँ, अच्छी बात। अंदर से, फिर वो अलग ही दिखेगा। अच्छी बात है। यही इसकी क्या बनेगी बाबू? एरिया बने। सर हाँ सर जी। एरिया क्लास पेपर जरूरी था। सर देखिए, ये चलेगा क्या? अच्छा ठीक है जी। एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ सही, थोड़ा पढ़ना है आपको। म्यूट करो बाबू मेरे। स्क्वायर यूनिट। लिखो मेरे लाल, हमको कुछ नहीं समझ में आया सर, बताते हैं। आगे किसी भी फिगर का हम लोग एरिया पढ़ेंगे बाबू मेरे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? है ना, जैसे रेक्टेंगल का एरिया पढ़ना, ये सब का पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल बाबू। रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर और एरिया पढ़ना है भोला, क्योंकि जो भी फिगर आएगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर रहेगा, तो रेक्टेंगल थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा। लिखो, समझाते भोला। रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू। यस सर। whose opposite sides are parallel and equal। But diagonals are not equal, sir. अच्छा, हला नहीं जो भी बोल रहा है वो पागल है जी, है। हला नहीं। बोलने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल था, थोड़ा नहीं कैजुअल सर था। धीरे बाबू म्यूट करो जी, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। सर मैं ग्राफ चिपका लिया हूँ। अच्छा ठीक है। हम्म, नहीं, चलो इसी ग्राफ को थोपड़े पे चिपका। 90 डिग्री है हर एक का एंगल, कितना ये? 90 डिग्री। लिखो बाबू, समझाते हैं। लिखिए, सिखाते समझाते बाबू मेरे। ये अंकित ऑन करो जी। अब 2-2 घंटा क्लास करना बाबू, धीरे धीरे हो जाएगा। जल्दी लिखो बाबू। अभ्या तिवारी ऑन करो। श्रीत बाबू काहे से के लिए ब्लर रखा आ रहा जिससे? है। जल्दी लिखिए, समझना बाबू।
सर इसका रिकॉर्डिंग आप भेजिएगा क्या? किसका रिकॉर्डिंग जी? सर जो अभी इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग बाबू सुबह में जाएगा, रात को रिकॉर्डिंग इतना आसान थोड़ी होता है। बोला मेरा ये अभी क्लास कंटिन्यूअस है, 10 बजे तक चलता है। रात को डाउनलोड लगाएंगे, है ना बाबू। 5-6 GB रहता है, 1 घंटे की थोड़ी, आपके बहुत सारे रहते हैं ना। तो आपको सुबह भेज दिया जाएगा, आपको सुबह भेज दिया जाएगा। जल्दी लिखिए जी। चलो अब हम लोग समझते हैं बाबू। किसका अनम्यूट है से? सर आप एक को परमानेंट म्यूट कर दो। ऋषि तो ऑन करो जी। देखो दीपक बाबू, समझते हैं भोला मेरा, अब समझना शांति से कि नहीं। ध्रुवा बोली हम आपको बाबू एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं, तो पेरीमीटर के बारे में पढ़े भोला मेरा। अब आपको कुछ डिफिनिट डिफिनिट शेप का, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्किल का, इस सब का फार्मूला पेरीमीटर और एरिया याद रखना है ना। ठीक सर। तो अब तो एक तरीका ये होता बाबू कि सर हमको पहले एक जगह अलग में, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखा दीजिए, और फिर एरिया लिखाइएगा, तो फिर रेक्टेंगल का एरिया लिखा दीजिए, फिर बाबू एक ही चीज को फिर सर्किल का एरिया एक जगह लिखा दीजिए सर, अब पेरीमीटर में सर्किल का एरिया लिखा दीजिए, वो गड़बड़ होता है ना। ठीक है ना। बोला रेक्टेंगल पढ़े तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर एरिया एक ही साथ में कर लेंगे फॉर्मूला में, यानी तो इसे रेक्टेंगल 2 बार हेडिंग देना पड़ेगा बाबू। एक बार रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एक बार रेक्टेंगल का बाबू एरिया, कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक सर। तो पेरीमीटर के बारे में हम तो पढ़ लिए सर। पेरीमीटर क्या होता बाबू आयुष, है ना। पेरीमीटर सिंपली क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, यही होता है ना। कोई भी फिगर दिया उसका बाउंड्री का लेंथ। एरिया क्या होता है सर, एरिया बाबू मेरे भोला, एक गुरमीत ऑन करो जी। कोई भी अगर फिगर है बाबू, वह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है किसी जगह, जितना जगह छेक रहा है ना बाबू, वही उसकी एरिया बनेगी। ठीक। तो बाबू देखो, जिस फिगर का बाबू मान लो फार्मूला नहीं है, तो आप लोग का बाबू बचपन में सिखाया गया होगा क्या सर, एरिया कैसे निकालोगे। तो आपको बाबू ग्राफ पेपर इस तरह से लिया जाता है ना। इस तरह से बाबू बचपन में आपको सिखाया गया होगा, ग्राफ पेपर रहता है सर, समझना ध्रुवा बोले। इस तरह से ग्राफ पेपर रहते हैं कि नहीं। हाँ सर। अब इस फिगर के अंदर बाबू, इस ग्राफ के अंदर बाबू कोई भी शेप दे दो, क्या दे दो, कोई भी शेप दे दो कि नहीं बाबू। हाँ सर। इस ग्राफ के अंदर कोई एगो शेप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सर ड्रा कर देते हैं कि नहीं। अब कहेगा इस फिगर का एरिया निकालने के लिए, तो कैसे निकाला जाता था सर। तो इस फिगर का एरिया बचपन में आप लोग सीखे होंगे, कितना कंप्लीट स्क्वायर है। देखो एगो कंप्लीट स्क्वायर है, दूगो कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, ये चौथा कंप्लीट, ये पांचवा, ये छठा कंप्लीट स्क्वायर है। तो जितने कंप्लीट स्क्वायर है उतना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 यूनिट हो गया, सेंटीमीटर है चाहे जो है। और बाबू जो आधा से ज्यादा है स्क्वायर कवर है, जो आधा से ज्यादा फिगर कवर है, उसको भी हम लोग एक ही मानेंगे, एक स्क्वायर यूनिट एरिया मानेंगे। जो बाबू आधा से ज्यादा, जैसे ये रीजन, आपको हम क्या करें, बचपन में आपने ग्राफ कैसे पढ़ा बाबू, इसको सर थोड़ा सा काला से काला कर दीजिए, है ना। जैसे मान लो ये बाउंड्री वगैरह दिया हुआ है मेरे लाल, कि नहीं। अब इस बाउंड्री का कह रहा एरिया निकालने के लिए, तो बचपन में बाबू ग्राफ से बताया गया था। इस फिगर के अंदर जो पूरा स्क्वायर है ना, उसकी एरिया 1 यूनिट मान लो। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, 6 गो कंप्लीट स्क्वायर है बाबू, उसकी एरिया 1 यूनिट, लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, 1 1 1 होगा।
जो बाबू ये ग्राफ बाबू आधा से बाबू ज्यादा, आधा से ज्यादा रीजन कवर कर रहा, उसकी भी एरिया 1 लेंगे। तो इसकी भी एरिया 1 लेंगे बाबू। ये भी ग्राफ का पोर्शन है, आधा से ज्यादा कवर कर रहा है, ये भी आधा से ज्यादा कवर कर रहा था, 1 2 3, और ये भी तो हाफ से ज्यादा ना रीजन कवर कर रहा है जी। ये भी हाफ से ज्यादा रीजन कवर कर रहा है, ये भी हाफ से ज्यादा रीजन कवर कर रहा, ये भी बाबू हाफ से ज्यादा ही रीजन कवर कर रहा। ठीक, ये भी हाफ से ज्यादा रीजन कवर। तो जिस जो रीजन बाबू, जो ग्राफ बाबू आधा से ज्यादा कवर कर रहा है, उसकी एरिया को 1 यूनिट मानेंगे। जो हाफ है बाबू, जैसे बाबू कुछ कुछ ग्राफ मान लो बाबू हाफ है, मान लो अगर ये हाफ है तो उसकी एरिया को आधा यूनिट मानेंगे। और जो हाफ से कम फिगर है ना, जैसे इतना सा छोटा, ये हाफ से कम है तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो जितने भी सारे अंदर स्क्वायर है बाबू, जो कंप्लीट स्क्वायर उसके एरिया 1, आधा से ज्यादा वाले को भी 1 माना जाता है, हाफ वाले को हाफ मानेंगे, हाफ से कम रहेगा उसको इग्नोर कर जाएंगे। तो इस तरह से एरिया बाबू दिए गए फिगर का ग्राफ की सहायता से एरिया निकलता था बचपन में, कि नहीं? आप लोग तब 7 8 के बच्चे हो, तब तो ये सब आता नहीं। बोला मेरा बचपन में ऐसे ही निकाला जाता था 5 6 में, कि नहीं ध्रुवा बोली, है ना? हाँ सर। लेकिन अब हम लोग के पास क्या बाबू, डिफिनिट शेप का रहेगा, उसका फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। जैसे स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एक डिफिनिट शेप रहेगा, ऐसा तैसा शेप नहीं रहेगा। हम लोग जो भी एरिया निकालेंगे बाबू, इस शेप का बाबू आपके पास फॉर्मूला नहीं ना है, जैसे शेप का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे बिना ग्राफ के? इसके इस शेप के लिए फॉर्मूला वगैरह नहीं है। तो जो भी एरिया निकालेंगे डिफिनिट शेप का, आपको डिफिनिट शेप कहने का मतलब बाबू, जिस शेप से आप परिचित हो, जो शेप से आप परिचित का मतलब बाबू, जैसे स्क्वायर से आप लोग जानते हो, रेक्टेंगल जानते हो, ट्राइंगल जानते हो, सर्किल जानते हो, तो ये सब शेप का हम लोग एरिया सीखेंगे, है ना? ठीक सर। तो हमको तो ये बताइए सर, एरिया होता पहले क्या है? ये तो बताया सर कैसे निकालेंगे। तो एरिया कुछ नहीं होता, कोई भी अगर बाबू प्लेन फिगर है, सूर्य में बताएं बाबू 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, जो प्लेन फिगर बाबू मतलब जिसमें थिकनेस मोटाई वगैरह नहीं है ना, वैसे को प्लेन फिगर कहोगे, है ना बाबू मेरे? जैसे ये अटेंडेंस है भोला मेरा, इसका एगो पेज ले लो, क्या ले लो? एगो पेज ले लो, है ना बाबू? अच्छा, उसका क्या ले लो बोला? एक पेज ले लो, ऐसे करके। तो ये इसको प्लेन मानेंगे, थिकनेस वगैरह कम है सर, है ना? तो जो भी प्लेन फिगर है भोला मेरा, जो भी प्लेन फिगर है बाबू मेरे, वह कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जितना जगह छेकेगा वही उस फिगर का क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। हमारा ना समझ में आया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर ऑफ रीजन इन क्लोज बाय क्लोज प्लेन फिगर। जैसे बाबू मान लो ये फिगर आपको है ना? ये फिगर है, तो ये इतना रीजन ना कवर कर रहा बाबू, कितना रीजन, इतना अंदर में रीजन कवर कर रहा, तो इस फिगर का एरिया कितना होगा? ये अंदर वाला इतना होगा। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे, कि नहीं बाबू आर्यव शर्मा? जैसे समझो भोला दीपक, जैसे बाबू मेरा हैंड है, क्या है सर? हैंड है, नहीं हो सकता? हाँ सर, समझना, है ना? जैसे मेरा हाथ है बाबू, अभी हाथ की एरिया निकालना है, क्या करना है? एरिया निकालना। तो कुछ नहीं करो बाबू, बाउंड्री मेरा ये बोर्ड पे कितना जगह छेक रहा, मेरे हैंड का एरिया कितना होगा? तो बोर्ड पे जितना जगह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा उतना ही इसका क्या होगा? एरिया होगा, है ना ध्रुवा? हाँ। तो ऐसे ऐसे बाबू, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके भोला, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ड्रा कर दो, हो गया। अभी बोर्ड पे कितना जगह छेका सर? इतना जगह छेका बाबू। जितना जगह बोर्ड पे छेक रहा है मेरे लाल, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यही हैंड की क्या हो जाएगी? एरिया हो जाएगी। तो एरिया पेरीमीटर अलग होते हैं। पेरीमीटर क्या देते हैं? बाउंड्री के लेंथ देते हैं। फीता लावो, लेंथ नापो, ब्रेथ नापो, सब साइड नापो, पेरीमीटर देगा। एरिया क्या देता है? एरिया जितना जगह छेक रहा है ना, जितना रीजन को ऑक्युपाई कर रहा है, वही उसकी क्या होती है? एरिया होती है। जैसे ये रजिस्टर है, बोर्ड पे कितना जगह छेक रहा है? इतना सारा जगह छेक रहा, तो अभी रजिस्टर का कहेगा एरिया कितना? तो इतना जगह छेक रहा है ना जी, तो जितना जगह ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वही इसकी क्या बनेगी दीपक? एरिया बनेगी, है ना?
तो एरिया का मतलब यही होता है मेरे भोला। कोई भी बाबू है ना, कोई भी सामान वगैरह जितना जगह छेकेगा, है ना, इसीलिए बाबू उसकी क्या बनेगी, एरिया बनेगी। अब टू डायमेंशनल जो भी जगह छेकेगा, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल में हमारा क्या आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा। तो उस समय उसकी एरिया नहीं, उसकी क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, वॉल्यूम पढ़ेंगे, है ना, और वो टोटल सरफेस एरिया अलग हो जाता है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है बाबू, टू डायमेंशनल फिगर का, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई नहीं हो, ठीक है ना। तो एरिया सिंपली क्या करोगे, जितना जगह ऑक्युपाई कर रहा वही उसकी क्या कहलाएगी, एरिया कहलाएगी। एरिया को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, नापेंगे तोलेंगे कैसे, स्क्वायर यूनिट में, है ना, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से। कैसे बाबू, गीत बोला हमेशा फिर आएगा बाबू। एरिया को जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे सर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर बनेगा। तो एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। यूनिट के जगह सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर कुछ हो सकता है ना अंकित। हाँ सर, कि नहीं बाबू, अनन्या, ऋषित का है बाबू, खून सुखाते रहता है जी, ठीक। तो एरिया को स्क्वायर यूनिट में नापेंगे। आगे बाबू, अब हम लोग कुछ कुछ डिफिनिट फिगर का एरिया पेरीमीटर थोड़ा सा सीख लेंगे। तो पहले रेक्टेंगल का सीखेंगे, फिर बाबू किसका सीखेंगे, आकांक्षा, स्क्वायर का, फिर सर्किल का, और उसके बाद सबको मिला के क्वेश्चन करेंगे। एरिया से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें स्क्वायर भी रहेगा, सर्किल भी रहेगा, रेक्टेंगल भी रहेगा, है ना, और सन का टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा हमारा बाबू हमको फिगर देखकर पहचानने आएगा तब ना सर कि कौन फिगर रेक्टेंगल है, कौन फिगर स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया बता दीजिएगा, रेक्टेंगल का पहले फिगर पढ़ेला सिखाइएगा तब ना सर। तो रेक्टेंगल किसको कहेंगे मेरे लाल, है ना, वैसा प्लेन फिगर बाबू, है ना, जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल रहे, वैसा एक बाबू फोर साइडेड फिगर बनाओ। साइडेड, फोर साइडेड, जिसका अपोजिट साइड आकांक्षा पैरेलल भी होवे, इक्वल भी होवे, और हर एक एंगल 90 डिग्री होवे, है ना। वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। हमारा नहीं समझ में आया, जैसे क्या मेरे बाबू, मान लो भोला, ये एगो इधर 10 सेंटीमीटर ड्रा किए, इधर मेरे लाल 5 सेंटीमीटर ड्रा किए, इधर 10 सेंटीमीटर ड्रा किया आकांक्षा, है ना। हाँ, इधर 5 ड्रा किए कि नहीं। तो आपको ये फिगर दिख रहा है सर, हाँ सर। मान लो फिगर ए बी सी डी, तो ये जो फिगर है बाबू, ये रेक्टेंगल है। कैसे सर, ई साइड बराबर, ई साइड बराबर, और हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री होना चाहिए। हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, याद रखना, है ना। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ध्रुवा भोली। मोबाइल घुमा लो ध्रुवा बाबू। तो जिस फिगर का बाबू अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 से रहेगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो ऐसे फिगर को क्या कहोगे, रेक्टेंगल। अब इसी का एरिया पेरीमीटर पढ़ना है ना, ठीक सर। तो एबीसीडी क्या मेरे बाबू, रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या बोला, 5 10 नहीं लिखेंगे। इन गिवन फिगर बाबू, दिए गए फिगर में बाबू मेरे, मन से पढ़ना दीपक, समझ में आएगा बाबू, फ्रेश टॉपिक है ना। क्या बाबू, ए बी बराबर सी डी, ई साइड बराबर, बी सी बराबर डी ए, ई साइडवा बराबर, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल ए बी सी डी।
एंगल डी, एंगल का सिंबल है बराबर 90 डिग्री। और क्या सर, एंड बाबू ए बी पैरेलल, इस साइड वा ए बी जो है बाबू पैरेलल सी डी। और क्या है, बी सी पैरेलल, 11 नहीं पढ़ना है, ए डी। ये जो दो खड़ा खड़ा लाइन है इसको 11 नहीं पढ़ना बाबू, ये पैरेलल का सिंबल होता है। पैरेलल जानते हो बाबू, ध्रुवा भोली की नहीं जानते हो जी? पैरेलल जानते, नाम सुनिए बाबू, दीपक बाबू नाम सुना है जी पैरेलल जी? अरे भोला सुने तो बोले ना वो, सर सुने नहीं सुने वो तो बताएंगे। ए बी सी डी क्या होगा, इज ए रेक्टेंगल होगा। क्या होगा भोला, रेक्टेंगल होगा, है ना? हाँ सर। तो रेक्टेंगल में क्या है, वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं बाबू, ये सब आपको पता होना चाहिए। 4 गो वर्टेक्स है, 4 गो बिंदु को क्या कहोगे, वर्टेक्स कहोगे। क्या कहोगे, वर्टेक्स कहोगे। एक यहाँ पे है, ये वर्टेक्स है बोला मेरा, और एक यहाँ पे है, ये साइड है, ये जो है बाबू इसको साइड कहा जाता है। 4 साइड 4 वर्टेक्स। लिखो मेरे लाल। ए श्रीत, कहाँ ऊपर बैठ के देख, उधर देख रहा है जी श्रीत शैतान, क्या खिड़की से झांक रहा है जी? एकदम नहीं पड़ेगा बाबू। तो रेक्टेंगल किसको कहेंगे सर, जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल संकल्प और इक्वल, वैसे फिगर को रेक्टेंगल कहेंगे, है ना दीपक? हाँ सर, मन से पढ़ना मेरे लाल। ये पैरेलल, इसको 11 नहीं पढ़ना है, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। लिखो मेरे भोला, वेरी गुड, लिखिए जल्दी। तो फिगर देख के आपको पहचानने आना चाहिए बाबू, जब भी बाबू अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल रहेगा उसको रेक्टेंगल पहचानना। ठीक सर, पहचान लेंगे सर, टेंशन मत लीजिए। आगे लिखो। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया कितना होता है सर, है ना? आगे बोला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना, 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे, इसको लिखो बताते हैं। आगे बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर बता देंगे, सर्किल बता देंगे, एरिया पेरीमीटर उसका, और फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर गीत गाना है बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे क्या बाबू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भोला। हाँ सर, तो पेरीमीटर इज सिंपली किसको कहोगे, बाउंड्री के लेंथ को कहेंगे। लेट बोला, आगे हेडिंग क्या देंगे बाबू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देंगे। रिसित को अब उठा बैठी करवाएंगे, रुको शैतान, इसका कॉपी वगैरह चेक करते हैं। मान लेते हैं सर कोई रेक्टेंगल है इस तरह से, जिसका साइड बाबू लेंथ मान लो, ये लेंथ है बोला, लेंथ को एल मान लेते हैं, आई वाला साइड बाबू ब्रेथ होता है, ब्रेथ को बी मान लेते हैं। लेट ए रेक्टेंगल एबीसीडी बाबू मेरे, कितने पलाक्षी, हाँ सर मान ले सर। लेट आ रेक्टेंगल, कौन सा कल, रेक्टेंगल, लेट ए रेक्टेंगल ए बी सी डी whose length is
L and breadth is B. हाँ सर, तो भाई ये पढ़ा है मेरे लाल। रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ पता है बाबू, अपोजिट साइड से इक्वल होता है। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये लेंथ एल है सर, तो ये वाला कितना होगा, एल होगा ना बाबू मेरे। अगर ये एल है तो ये भी कितना होगा, एल होगा। ये बी है बाबू, तो ये भी कितना होगा, बी हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या सर, बाउंड्री का लेंथ एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना सर, बाउंड्री का लेंथ, दिस लेंथ, ये एल है ना मेरा लाल, लेंथ एल माने ई ब्रेथ है। सब बाउंड्री के सम कर दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चलावेगा। यही ना सिखाए हैं। हाँ सर, यही तो सिखाए थे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना सर, बाउंड्री का लेंथ है तो हमको बताए थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना बाबू, एल प्लस ब्रेथ, दिस लेंथ एल प्लस ब्रेथ। अरे एल बी, एल को एक साथ करो, एल को एक साथ करो, एल प्लस एल, बी को एक साथ करो। एल का एल का अंशा 2L, बी का बी 2B। थोड़ा सा दिक्कत होगा कांछा, चूंकि बेसिक अभी कॉमन तोमन वाला भी आपका क्लियर है नहीं बाबू। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाबू मेरे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 × L प्लस बी। तो यही आप लोग का फॉर्मूला आता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बचपन से पढ़ते हैं ना, 2 × L प्लस बी, 2 × L प्लस बी, 2 यहीं से आता। सिंपल पेरीमीटर का डिफिनीशन याद रखो सर, सम ऑफ बाबू साइड्स करके। इसलिए बोला मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया सर, 2 × L प्लस बी बोला है ना। हाँ सर, ये पेरीमीटर हो गया बाबू मेरे। लिखिए, बर्ड ऑफ द डे बाबू। डेली 2 बर्ड हम लोग लिखाते चलेंगे। इट टेक्स बाबू टू मेक ए क्वेरल। इट टेक्स टू बाबू, ऐसे कर दो, इट टेक्स टू भोला, टू मेक अ क्वेरल। मतलब एक हाथ से थाली ताली नहीं बजती बाबू। हमेशा मान लो आप दोनों लड़ रहे बाबू, तो एक की गलती नहीं होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से। कभी भी बाबू दो दोस्त आपस में लड़ रहे बाबू, तो ऐसा नहीं होता बाबू कि टोटल के टोटल गलती एक का होता है, दोनों का गलती रहता है। किसी का कम किसी का ज्यादा, उसी को इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल बाबू। डू गुड एंड फॉरगेट बाबू, डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो भूल जाओ। डू गुड, आप अच्छा कीजिए बाबू, भूल जाइए, मतलब नेकी करो दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डाल। भलाई कीजिए बाबू, फिर भूल जाइए, नेकी कर। दरिया बाबू, दरिया मीन्स पानी से रिलेटेड होता है। नेकी कीजिए दरिया में डालिए। इसका मतलब क्या है सर,
लिखो बताते भोला। लिखो जल्दी, वर्ड मीनिंग समझाते जी। देखो बोला वर्ड मीनिंग क्या बाबू, इट्स टेक टू मेक ए क्वारल, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब क्या होता है सर? मान लो आपस में दो दोस्त कभी लड़ रहे हो, बोला मेरा तो ये ऐसा कभी नहीं कर सकते बाबू कि टोटल के टोटल गलती एक ही फ्रेंड का है ना। कभी भी बाबू एक हाथ से ताली बजाना, ताली बजाने के लिए दो हाथ की जरूरत होता। तो मान लो बाबू राम से हम लड़ रहे, आप लोग स्कूल में एक दूसरे से फाइट कर ले, तो दोनों का गलती होता बोला, है ना, कम बेसी लेकिन गलत दोनों का रहेगा। नेक्स्ट बाबू डू फॉरगेट एंड बाबू डू गुड एंड फॉरगेट, भला करो भूल जाओ। मतलब क्या बाबू, नेकी करिए दरिया में डालिए, मतलब भलाई करके भूल जाइए। आज का यही जमाना बाबू, कि नहीं? भलाई कीजिए समृद्धि भूल जाइए। चलो ठीक है। सर ये उससे क्या होगा? बात भलाई करने वाला भूलने से क्या होगा? गुड क्या इवनिंग सर। बाबू?